यार देख कूद ही रहे हैं, क्या पता क्या हो जाए। नहीं नहीं, पैराशूट तो पहन मेरे हाँ सामने। पहन रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले। तू मुझे पूछ रहा था ना कि तू इतना क्यों पी रहा है आजकल। हाँ, क्यों पी रहे भाई बोल। यार तुझे याद है मैं परसों भी पी रहा था इतना, हाँ। हीरा की वजह से। हम्म। कल भी पूरे दिन भाई मैं पी रहा था, ठीक है। हाँ। फिर मैं कल शाम को डिसाइड किया कि भाई ये सब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं सब, ठीक है। बिल्कुल। अच्छी अपने आप को बात है, कंट्रोल हाँ। करने की कोशिश की, ठीक है। हाँ हाँ। कंट्रोल जैसे तैसे कर लिया था, बट मुझे बाबूराव ने बोला कि आजकल हीरा प्रिंस के साथ घूम रही है सब सब। क्या? फिर मैंने बोला कि सब तो बातें हैं, होती रहती है, ठीक है। हम्म। फिर कल रात मीरा मुझे प्रिंस के साथ दिखी है, ठीक है, 3-4 बार रात में। तो हाँ। थोड़ा मैंने ऐसा रात भर मुझे नींद वींद भी नहीं आई, कल रात भी पिया मैंने पूरा, आज भी पिया, भाई मत पी ठीक भाई, है। तो मैं बस पूरी लास्ट क्लियर लास्ट चीज बॉटल है, जाएगी लास्ट पूरी बॉटल है, दिमाग में। लास्ट ये लास्ट सिप ले रहा हूँ मैं अब, ठीक है। हाँ। इसके बाद अपन लोग पैराग्लाइडिंग जाएंगे। एज वी फॉल आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद दोबारा नहीं यस। पीऊंगा। आजा। कोई नहीं। डीन गुड बाय दोस्त, मैं नहीं बच पाऊंगा। क्यों? अबे क्या हो गया इसको? हेलो एंड्रू। ठीक है। अरे 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 अरे, रेडियो पे कॉल नहीं मैम, आप बाहर जाके भीड़ खाली कराइए। क्या हो गया? अगर आपने जैसा मैंने बोला नहीं करते हो तो वो वन डॉक्टर जाइए, जाके भीड़ बस खाली करा दीजिए। मुझे बस ब्लॉक से भाग जाओ, इन्हें बताइएगा नहीं कुछ। अरे रुको रुको रुको। कोई नहीं है इस फ्लोर में। नहीं, फ्लोर पे कोई नहीं, सबको नीचे भेज दिया मैंने। क्या? क्या हुआ? ओए एंड्रू को होश आ गया। क्या हुआ? एंड्रू को होश भाई आया। एंड्रू ने गन पॉइंट कर दिया डॉक्टर को, और गन पॉइंट नहीं, सॉरी, चाकू पॉइंट कर दिया और वो बच गया। भाई आप बोल देते हैं। हाँ भाई एंड्रू, आ गए सब। सबको नीचे यार बुला लो ना सब कहीं पे। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एक मिनट रुकना। क्या हो गया? हो रहा क्यों? बताता हूँ सब आ जाए, सबको जानना जरूरी है। और ये जगह कौन सी है? क्या जगह है? सारी बातें बताऊँ एक एक करके। याद है बचपन में टोल्ड यू कि ऑर्फनेज में कुछ लोग मुझे बुली किया, एंड्रू को एक्चुअली बुली किया करते थे, बट फिर अचानक से उन्होंने बंद कर दिया। तो हमेशा एंड्रू से पूछता था कि क्या हुआ, बट एंड्रू के पास कभी कुछ आंसर था नहीं इसका। इनफैक्ट वो ब्लैकआउट हो जाया करता था। याद है ना, उसके बाद में डॉक्टर को मैंने आज बताया था। बट
तुझे याद है कुछ महीने पहले टेरी के साथ कुछ अजीब सा हुआ था, किसी ने बहुत टॉर्चर किया था, फिर तुझे किसी स्टीवन नाम के बंदे का कॉल वॉल आया था। हाँ शायद हुई थी। देखी तुझे याद है स्टीवन कौन है? ये बोला था कि पर वो तो है ही नहीं ना अब। एक सेकंड तो एंड्रू का भाई था। नहीं हाँ। मैं तो नहीं पता। आगे बता। डकी याद है बचपन में जब हम मिले थे, मैं एक साला पावर रेंजर BLT का की आर्मी हेलमेट तो पहन के mix कर घूमा रहा है करता था। वो बोलता था कि मैं छोटे भाई का है या फिर इसलिए पहनता हूं, ऐसा कुछ। बट तुझे तो याद हो गई, शुरू शुरू में मैं पहन के घूमता था। तू जब भी पूछता था मैं बोलता था इसके पीछे कुछ स्टोरी है, कभी बताऊंगा, बट कभी आंसर नहीं दिया था। हाँ देखा तो था। याद है मेरे को। इतने घूमा था बस। हेलमेट पहनता था। हाँ हाँ, हाँ, और हाँ, ये टाइप का हाँ, हम लोग हाँ। मजाक उड़ाते थे। हाँ याद नहीं। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। भाई रेक्स का खड़े होने का स्टाइल भाई। जब एंड्रू के मॉम डैड, वो स्टीवन की डेथ हो गई थी, वो ऑर्फनेज में रहने लग गया। तो बुली बुली करते थे, तो तुम लोग को पता ही है, मारा पीटा करते थे। तो सीन ये था ना, बचाने नहीं आता था क्या? तेरे से पहले इवन दो उसके मॉम डैड की सिर्फ डेथ ही हुई थी, बट उसके अंदर इन लोग के जाने के बाद एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट आ गया था, एक फीलिंग आती थी। ये वर्ड याद रखना, बार बार आएगा। उसे लगता था कि उसके घर वालों ने उसे अबैंडन कर दिया है। कुछ साल बीत गए, उसे नए दोस्त बने एंट्रू के ऑर्फनेज में, फिर वो वहाँ से निकला। फिर तुम लोग को मैंने अपनी स्टोरी बताई थी, तो याद है बोला था दादा दादी ने भी छोड़ दिया था हम लोग को, अबैंडन कर दिया था। ठीक है, वो अपनी नानी के पास जाता है एंड्रू, नानी की भी डेथ हो जाती है कुछ दिन बाद, तो उसे फिर से वही सेम फीलिंग आती है अबैंडनमेंट की। वो लॉस सैंटोस भी आया था अपने मामा के बेटे जेकब को ढूंढने, बट 5-6 महीने बाद भी जब उसे आज तक नहीं मिला, तो उसे फिर से वही फीलिंग आना स्टार्ट हुई अबैंडनमेंट की। बार बार अबैंडनमेंट की सेम फीलिंग उसके दिमाग में एक इम्पैक्ट डाल रही थी। एंड ये तो पता ही होगा यार कि जगह जगह जाके लड़कियों को सिम करता था, इस पे उस पे बात करता रहता था लड़कियों से। बट जब से एंड्रू को ईरा मिली थी ना, उसको लगा था कि ईरा है उसके लिए, उससे एक अलग बॉन्ड, उससे एक अलग फीलिंग शेयर करता था। बट फिर जब अचानक से ईरा भी उसे अवॉइड करने लगी, तो उसे फिर से वही अबैंडनमेंट का फीलिंग आया। इन सब केसेस में तुमने एक फीलिंग देखी होगी अबैंडनमेंट की, बहुत कॉमन। एंड्रू बचपन से ही थोड़ा सा ना वीक टाइप का, बट थोड़ा काइंड केयरिंग सेल्फलेस सा था, ना किसी को हर्ट करना चाहता था ना हर्ट होना चाहता था। बट जब ऑर्फनेज में वो बच्चे उसे तंग करते थे ना, तो वो बस एक अकेला सा एक कमरे में खुद को बंद कर लिया करता था। बचपन में जब स्टीवन उसके साथ था, हमेशा स्टीवन ही उसे प्रोटेक्ट करता था, उसकी फ़ाइट लिया करता था। बट अब वो भी नहीं था, तो इसी अबैंडनमेंट की फीलिंग और वीकनेस के कारण दिमाग ने खुद को कंफर्ट करने को एक उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर तुम कहते हो ऑल्टर ईगो अपने छोटे भाई स्टीवन का बना लिया। अब इसे ब्लेसिंग कह लो या कर्स कह लो, मेंटल प्रॉब्लम भी कह ही सकते हो। एंड्रू को नहीं पता था कि स्टीवन उसके अंदर पैदा हो चुका है, बट स्टीवन जानता था कि वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक बीमारी है। स्टीवन चाहता था एंड्रू को इस बीमारी से बचाना, बट किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं करवाना चाहता था। हमेशा से उसको मेडिकल में बिलीव था नहीं। ये तो तुम लोग ने आज देख ही लिया होगा जब मैं भाग के आ गया हूँ। तो मेक श्योर मैं ही स्टीवन हूँ, मैं ही एंड्रू हूँ। एक और क्वेश्चन है तुम सबसे, तुम लोग ने मेरे चेहरे पे मार्क नोटिस किया? हाँ वही मैं देख रहा था। ये वाला स्टार्ट में बिल्कुल नहीं था, फिर हल्का हल्का बढ़ा, अभी रिसेंट में इतना डार्क हुआ है। मैं जो बचपन में हेड पहनता था, हेलमेट पहनता था, ये पावर रेंजर वाला हेलमेट पहनता था, ये मार्क छुपाने को ही पहनता था। ये एक सील है। जब कभी स्टीवन एंड्रू को ब्रेक करने की कोशिश करता था, ब्रेकआउट करने की, मतलब मैं एंड्रू के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता था, ये सील एंड स्टीवन के कैरेक्टर को सप्रेस करती थी। इसका मतलब अभी हम स्टीवन से बात करें। लग तो सही।
एंड्रू को ऐसे थर्ड पर्सन क्यों बोल रहे हो? हाँ 5 साल पहले समझ गई कि मुझे तो मिस्टेक से समझ पा तो द थिंग इज अबेंडनमेंट ही इस प्रॉब्लम का ट्रिगर था। एक अरेबियन मैजिक से सील था, गॉड ऑफ मून की ब्रीच करके सील बनाया था। बट इसका सिर्फ एक ही वीकनेस था इसका, कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा, एक रफ आइडिया होगा कि अरेबिक कल्चर में अल्कोहल नहीं है अलाउड। इस कर्ज के लिए एक लिविंग बीइंग की आँख लगती है। अब एक 15 साल का बच्चा किसी को मार के उसकी आँख तो दे नहीं सकता था, तो मैंने अपनी राइट आई सेक्रीफाइस की, और इसी वजह से मेरी राइट आई से भी ये मार्क ओरिजिनेट होता है, फैला हुआ है। बट जब ये एंड्रू ने अभी रिसेंट में दारू पी के अपना कर्ज भी कर लिया। और तुम लोग में से किसी ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी है जो भी डॉक्टर ने दी? किसी ने भी? डॉक्टर मतलब इफ़ यू गाइस वुड हैव ट्राइड टू फिगर आउट, उसमें था कि मेरा जो फ्रंटल लोब है वहाँ इंजरी है। ये कौन है? अरे पैड है मैं वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता था, बेहोश था नहीं। फ्रंटल लोब भी हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को, पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हाँ डॉक्टर ने बोला। ये कैरेक्टर ब्रेक वाला सीन, ये सील वीक होना, इन सब की वजह से अब स्टीवन का कैरेक्टर ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा। एंड्रू को फिर भी नहीं पता रहेगा, और मैं एंड्रू को चाहता भी नहीं हूँ पता चले, इसलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। एंड्रू को कभी भी ये ना लगे कि वो पागल है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मेंटल बीमारी है। ये सील टूट चुकी है, कभी भी मैं उससे स्विच हो सकता हूँ, कभी भी एंड्रू हो सकता है, कभी भी स्टीवन। तो तुम लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी एंड्रू को ये ना पता चले कि नहीं चलेगी। उसके अंदर स्टीवन है, स्टीवन एग्जिस्ट करता है अभी भी। बस उस इसके साथ तुम अपना एंड्रू वापस ले सकते हो। गुड बाय। अरे Hello, Yes, sir. दो मिनट Is बाद he- किया दूर होना, Is दूर there- होना, दूर होना। is he the Andrew Singh? Yeah, he is. इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखेंगे आप, इसको नीचे रखेंगे। डॉक्टर ओवन, ओवन कम हियर, ओवन कम हियर, it's okay, it's safe, come here. Okay, listen, what's your name? Ducky. Ducky, listen, I am gonna just cuff him, ठीक है, in front of your eyes. Okay, हैं? do the work. Alexa ma'am, can you please take care? बात करते हैं, बोरी सुन लेके आता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये बता Yeah. रहा था कि तो दोस्तों को समझा रहा हूँ ऑफिसर। सो मैं ये बता रहा था कि when he fell down from the chillyard, he got injured to his head. So उसका सिर को चोट लग गया, उसके कारण उसके दिमाग में एक एरिया है जिससे हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। वो एरिया उधर ब्लीडिंग हो रहा है। इट्स नॉट अ मेजर ब्लीडिंग राइट नाउ। अभी के लिए तो सर्जरी करके निकाल सकते थे, बट उसकी वजह से वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। इज़ नॉट बीइंग हिमसेल्फ, बट वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो ब्रेन में ब्लीडिंग है ना, उसकी वजह से वो सब हो रहा है। इसी के कारण मेरे पे चाकू पॉइंट करके लग गया तो इसको लाइक ही इज़ राइट नाउ लाइक अ ग्लास बाउल। सो यू गाइस हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। उससे दारू पीना ये सब बंद कर दीजिए अभी के लिए, एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम। सो आपके दोस्त ने मेरे को सर्जरी करने से मना किया, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम डिस्चार्जिंग हिम राइट नाउ। आई एम गिविंग हिम सम मेडिकेशन सो दैट ही वोंट हार्म एनीवन या हार्म हिमसेल्फ। ठीक है सर, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर वो फिर से दारू वारू पिया तो ऐसे ही इसका कॉन्शियसनेस होगा लाइक नॉट राइट। उसके ऊपर से वो दारू या ऐसे कुछ किया तो और अल्टर होगा इसका कॉन्शियसनेस, एंड ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। सो
ठीक है सर। ओके हाँ अच्छे लिखी सर। Owen, can you come here for a second? एक सेकंड। Yeah. ब्रो मेरा तो इसमें नो पिक्सल कटिंग्स। ये काय का लेटर है भाई? भाई इफी दिमाग में हुई ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो हीरा? मैं हार्वेस्ट पे रहती हूँ, बताओ। 1 मिनट का टाइम होगा तुम पे? बताओ। मतलब मिलना था 1 मिनट को। बताओ बताओ, क्या क्या? कहाँ पर आओ? तुम बताओ कहाँ हो? तुम बताओ ना, मैं आ जाती तुम एक काम करो, मीट में एट द वाइनवुड वाला वो बिल बोर्ड लगा है ना जहाँ पे, हूँ। पता है ना? वाइनवुड लिखा है जहाँ पे पहाड़ पे, हाँ 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 हाँ, वहाँ आ जाओ करो तुम। ना, वहाँ पर आओ। पीआर पे आ जाओ। पियर आ जाओ तुम। यस, बताओ। हाँ मीरा, सो बताओ। हाँ द थिंग इज कि ये एक लेटर था, एंड्रयू ने लिखा था, प्रोबेबली तुम्हारे लिए लिखा होगा। अब तुम क्वेश्चन किसने कर रही लिखा होगी कि एंड्रयू ने। मैं एंड्रयू नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ। आई नो इट्स Okay. टू मच फॉर यू टू डाइजेस्ट एट वंस, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास सुनने का टाइम है ना मेरे पास बताने का। तो बस एक रिक्वेस्ट है, अपने बंदों को बोल देना वो जो इंसिडेंट हुआ था एंड्रयू का, वो सुसाइड रिगार्डिंग, उसके सामने मेंशन ना करें। ठीक है हीरा, आई टेक मुझे लीव। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। चलो बाय। डिक्की में हाथ डाल रही है बेशरम।